ठीक से नहीं जान पाए थे। हमको लगता है कि बाद में जब हम विधायक बने तब माननीय नीतीश जी ने हमको ठीक से समझाया कि नीतीश रमेश कुशवाहा कभी भी कॉम्युनल ताकत चुनाव जीते थे महागठबंधन, हम एनडीए के बैनर से नहीं जीते थे, महागठबंधन के बैनर से जीते थे। इसीलिए आज हम महागठबंधन का हम समर्थन भी करते हैं और एनडीए के पराजित करने की हम बात भी करते हैं। दर्शन ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ब्रांड शोरूम, महादेवा रोड, सिवान। टिकट नहीं मिलने से नाराज रमेश सिंह कुशवाहा ने एनडीए के खिलाफ बगावत शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे एनडीए के खिलाफ महागठबंधन हो, माले हो या कोई भी हो, निर्दलीय हो, उसको वो समर्थन करेंगे और एनडीए को हर कीमत पर हराएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार उन्हें पहचान नहीं पाए कि हम क्या चीज है। आइए सुनते हैं रमेश सिंह कुशवाहा ने क्या कहा। महंगाई के जमाने में आगे आपके शहर सिवान में मात्र 15 रुपए में 100 किलोमीटर चलने वाले स्टाइलिश स्कूटर, वो भी आकर्षक कलर और रेंज में भी। इतना ही नहीं, ई रिक्शा भी उपलब्ध है। तो अधिक जानकारी के लिए आज ही चले आए आदर्श इलेक्ट्रोमोटर, चाप ढाला के पास, सिवान। बगावत तो उसको कहा जाता है ना कि हम बगावत तो उतर करके हम कहीं निर्दलीय लड़ गए होते। हमने बगावत नहीं किया, हमारे इतना तो शांत कोई रहा ही नहीं। हम तो बिल्कुल शांत मन से हैं। हम अपनी बात रखने के लिए आप तमाम लोगों को बुलाए हैं। हमने कहीं कोई बगावत नहीं किया, हम अपनी बात रख रहे हैं मीडिया के साथ। नहीं, अपने ही दल को आप हराने के पीछे पड़ गए। आपने लिखा है कि परास्त करेंगे, तो ये बगावत नहीं ना, वो परास्त करने का सेंस दूसरे संदर्भों में है कि हम शुरू से, आप तमाम लोग जानते हैं कि हम एनडीए में रह करके भी, जदयू में रहते हुए भी, हमें भाजपा की लाइन या जो मौजूदा जो गठबंधन था वो हमें पसंद नहीं था शुरू से, है कि नहीं। हम नहीं चाहते थे कि आज जो भाजपा की पूरी जो विनाशकारी जो नीति है देश में, वो देश हित में नहीं है। हमारी तो इच्छा थी कि नीतीश जी उससे अलग हो, लेकिन नीतीश जी ने अलग होने से इनकार कर दिया कि जो बिहार की राजनीति में एक बदलाव आवे, एनडीए को पराजित किया जाए और जो भी बदलाव की जो ताकतें हैं, चाहे वो महागठबंधन हो या और भी कोई ताकत हो जो एनडीए के खिलाफ है, सब जीतें और बिहार में एक नई सरकार बने। ये सब कुछ टिकट नहीं मिलने के बाद क्यों याद? ना टिकट हमने तो, माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं मेरे विचारों को और उससे अवगत होते रहे, इसीलिए मेरा टिकट भी काटा गया कि रमेश कुशवाहा हम लोगों की लाइन को बहुत लंबे समय तक मानने वाले नहीं हैं। उनके पास मेरे बारे में, मेरे विचारों के बारे में उनको जानकारी रही होगी, नहीं तो आप ही लोग बताइए तब दूसरा कारण क्या हो सकता है टिकट काट देने का। नहीं, फिर ये लाइन का सवाल बुला के टिकट भी दिया था जदयू से उन्होंने, आपके विचारों को जानते हुए। नहीं, उस समय ठीक से नहीं जान पाए थे। हमको लगता है कि बाद में जब हम विधायक बने हैं तब माननीय नीतीश जी ने हमको ठीक से समझाया कि नीतीश रमेश कुशवाहा कभी भी कॉम्युनल ताकतों के साथ ऐसा नहीं है कि टिकट कटने के बाद अब आप नीतीश जी को ज्यादा गौर से समझे। नहीं, हम पहले से भी समझते हैं, आज भी समझते हैं, लेकिन नीतीश जी को पहले हमें समझते हैं कि ज़्यादा रेडिकल सोच वाले आदमी। वो तो नीतीश जी खुद ही बोले थे जब महागठबंधन था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन वो खुद उन्होंने पलटी मारा और भाजपा के साथ। पलटू राम तो लालू जी भी कहते हैं महागठबंधन, हम तो उन्हें पलटू राम नहीं कहते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं लालू जी भी ने उनसे दोस्ती कर ली। लेकिन महागठबंधन, हम चुनाव जीते थे महागठबंधन, हम एनडीए के बैनर से नहीं जीते थे, महागठबंधन के बैनर से जीते थे। इसीलिए आज हम महागठबंधन का हम समर्थन भी करते हैं और एनडीए के पराजित करने की हम बात भी करते हैं। अभी आप एनडीए में हैं या पद छोड़ेंगे? अभी तो आप तो जहाँ हैं वहाँ आप देख लिए, हमारी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए हम ये माना जाए कि जीरादेव विधानसभा में रहते हुए आप महागठबंधन के लिए वोट मांगेंगे या आदर्श के लिए वोट मांगेंगे? हम तो साफ मैंने कहा कि जो भी महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे, जीरादेई, दरौली, दुरौदा में माले के लिए हम मांगेंगे वोट। एनडीए में रहते हुए अभी तो निकाल दे हमको, घर वापसी की तैयारी हो रही है ना। घर नहीं, माले में हमको नहीं जाना। ये भरम पहले छोड़ दिए कि मैं राजद ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं माले ज्वाइन कर रहा हूँ। नहीं, हमने कहा, पहले हमारी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि मैं न राजद में जा रहा हूँ न मैं माले में जा रहा हूँ। मेरा बस सिर्फ इतना ही कहना है कि महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी होंगे या अन्य भी वैसे प्रत्याशी कहीं निर्दल भी हो सकते हैं जो सक्षम है एनडीए को पराजित करने के लिए, उनके साथ मैं रहूंगा, उन्हीं के साथ मैं खड़ा रहूंगा। मकसद ये है कि आज पूरे देश में एक बदलाव की एक नई ताकत उभर रही है। पूरे देश आंदोलन से गुजर रहा है। नौजवानों का, बेरोजगारों का आंदोलन चल रहा है, दलित
मुद्दों पर नए सिरे से आंदोलन खड़ा हो रहा है। आज देश में जो भी अम्बेडकरवादी ताकतें हैं, जो भी बदलाव की ताकतें हैं, जो सच्चे सोशलिस्ट हैं, ये सारे के सारे लोग एक नए मूवमेंट पर, एक नए मंच पर आ रहे हैं। हमारी कोशिश होगी इन्हीं ताकतों के साथ अपनी संबद्धता को बरकरार रखेंगे। आप महागठबंधन से चुनाव जीते थे, बाद में एनडीए से गठबंधन हो गया भारतीय जनता पार्टी के साथ। आपने इस्तीफा नहीं दिया, 5 साल पूरा आपने विधायक का टर्म पूरा किया। अब क्या बात हो गई? 4 साल तो आपने, 2.5 साल तो आपने पूरा बीजेपी के साथ संबंध बनाए रखा। हम क्यों इस्तीफा दें? हम तो महागठबंधन में जीते थे। फिर अपने हम तो नहीं इस्तीफा दें, हमको महागठबंधन के समर्थकों ने हमें जिताया था। नीतीश जी ने महागठबंधन को तोड़ा। हम लोगों से पूछा गया क्या पार्टी में कहीं लोकतंत्र है क्या? किसी पार्टी विरोध जताया नहीं। आज तो हालात तमाम पार्टियों की ये हो गई है कि उसका नेता जो फैसला करता है आप मानिए। कोई सम्मेलन बुलाया जाता है क्या? बहुत सारे लोगों का विरोध था। विरोध कोई सुनता है क्या? आपने किया था विरोध? बिल्कुल, सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने निजी बातचीत में हम लोग जैसे आज आप हराने का काम कर रहे हैं, उसमें इस्तीफा देकर भी विरोध नहीं, कोई जरूर नहीं। हमको जीरादेई की जनता ने भेजा था 5 वर्ष के लिए, क्यों इस्तीफा देंगे? इस्तीफा तो उनको दे देना चाहिए था, उन लोगों को देना चाहिए था जिन्होंने महागठबंधन, जनता ने जो आपको मैंडेट दिया, आप मैंडेट के खिलाफ खड़ा हो गए। ये बात नीतीश जी से आप लोग पूछिए, हमसे मत पूछिए। हमको तो जीरादेई की जनता ने 5 वर्ष के लिए भेजा। नीतीश जी तो हरा नहीं रहे हैं एनडीए को। हराने के लिए आपने कमर कसा है, तो ये सवाल देखिए, हमने कमर कसा नहीं, हम बहुत साधारण आदमी हैं पाठक जी। मैं बहुत साधारण आदमी हूँ, आप तमाम लोग जानते हैं। मेरी कोई औकात नहीं है कि हम एनडीए को हरा दें, लेकिन बिहार की जनता का इस बार मूड है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। तमाम दलित, पिछड़े, तमाम जो भी देश की बदलाव की ताकतें हैं। सवाल यही है कि ये सारी बातें आपको आखिर टिकट कटने के बाद क्यों याद आ रही हैं? टिकट तो बहुत सारे लोगों को कटते रहा। सब लोग यही कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग, मनोज सिंह का भी टिकट कट गया। यही कर रहे हैं। सुनिए ना, वो चले गए लोजपा में। इसलिए चले गए, वो भाजपा के साथ ही है। वो लोजपा में रहते हुए भाजपा के साथ हैं। हमें भी ऑफर था, हमें भी कहा गया था कि आप भी लोजपा से लड़ लीजिए। हमको उपेंद्र कुशवाहा ने भी ऑफर दिया था, लेकिन हमने किसी की बात नहीं माना कि ना हम लोजपा में जाएंगे, ना हम रालोसपा में जाएंगे। हम बदलाव की ताकतों के साथ खड़ा रहेंगे। महागठबंधन में जाएंगे। महागठबंधन क्या? महागठबंधन कोई पार्टी थोड़े है, विभिन्न दलों का मोर्चा है। आखिर ऐसा क्या वजह रहा कि आपको टिकट लगा? क्या मानते हैं आप? ये तो माननीय नीतीश जी सबसे बेहतर बताएंगे। उनसे आप लोग पूछिए कि रमेश कुशवाहा की पार्टी विरोधी लाइन क्या रही। हम तो उनके बहुत सारे नेता हैं जो लंपट भाषा बोलते हैं सीवान की राजनीति में। वो पार्टी लाइन की खिलाफत करते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। और जो जनता दल यू की जो लाइन थी, नीतीश जी कहते हैं कि हम रैडिकल सोच के हैं, हम समता विचारधारा वाले लोग हैं, हम गांधी की बात को मानते हैं, लोहिया की बात मानते हैं, अंबेडकर की बात मानते हैं। लेकिन गांधी जी गोली खा गए सीने पर, शहीद हो गए गांधी जी। लेकिन उस समय जो हिंदू महासभा थी या उस दौर का जो संघ था, उससे उन्होंने समझौता नहीं किया। देश विभाजन के बाद वो लड़ते रहे धर्मनिरपेक्षता के लिए, और इन्हीं कारणों से उनकी हत्या हो जाती है। तो हम कभी भी गांधी के हत्यारों के साथ खड़ा नहीं हो सकते। हम बदलाव की ताकतों के साथ खड़ा। सर, आज आप इतना